हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। हम गए हैं बाबा श्याम की नगरी घाटू श्याम। वहाँ पे 2 दिन का ट्रिप था। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, तब उसके बाद आपको डाल रही हूँ। लेकिन जो बाबा श्याम की नगरी में आनंद आता है ना, काबिल तारीफ़ है। जो नहीं गए वो जाना, जो जाने वाले हैं या बाबा श्याम का बुलावा है तभी जाना, क्योंकि गैर बुलावे के तो कोई नहीं जा सकता। हम भी बुलाना ही आया था वहाँ से तभी गए थे। उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या चीज़ है। लेकिन पानी बहुत बरस रहा था, मौसम सुहाना था। लेकिन घूमने में जो मज़ा इस टाइम आता है ना, वो किसी भी मौसम में नहीं आता है। ना सर्दी में आता है ना गर्मियों में आता है। जो बरसात में घूमने का मज़ा आता है। मेरे को तो उल्टियाँ होती हैं, इसलिए मैं तो खिड़की खोल कर चलती हूँ। जब खिड़की खुल जाती है ना, ठंडी ठंडी हवा, बरसात की कुछ बूंदें जो चेहरे पे पड़ती हैं ना, वाह, जो मज़ा आता है ना। देखो सड़क के आसपास पानी भरा हुआ है, लेकिन जो ठंडा ठंडा, उस टाइम तो हमें सर्दी लग रही थी। शीशे मैंने खोल रखे थे, देखो मेरा शीशा खुला हुआ है। यहाँ पे कई कुछ जा भी रहे हैं, कुछ गाड़ी से, कुछ बाइक से। जो लोकल के हैं वो बाइक से जाते हैं, अदरवाइज कितने पानी हो रहा है। लेकिन जब बुलावा आता है ना, किसी भी मौसम में आए, इंसान चला ही जाता है, दौड़ते हुए जाता है, धीरे नहीं जाता, खिंचा हुआ चला जाता है उसके दरबार में। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसकी तो बात ही कुछ निराली है। जब आप जाओ ना, तो वहाँ का जो मन को सुकून और शांति मिलती है ना, वो तो बाकी में। मेरे को तो इस बार क्या, मेरे को तो कई बार बुलाओ ना, मैं तो हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ बाबा श्याम के दरबार में। कितना धुंधला धुंधला मौसम हो रहा है, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा। शाम के टाइम हुआ था, शाम का क्या, इस टाइम तो दोपहर में भी चले गए तो अभी वही लगता है कि शाम के टाइम हुआ था, क्योंकि रात को तो हम लौटना हो गया था हमारा। यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, देखो कुछ निशान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ता है। जब जिसकी जैसा श्रद्धा, जिसका जैसा मन, अगर बाबा का आशीर्वाद हो ना, सब कुछ इंसान कर सकता है। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि काफ़ी 1-1.5 घंटे पानी बरसा, और हम 1-1.5 घंटे ऐसे ही किसी दुकान के आगे खड़े रहे थे। क्योंकि जब पानी बरसता है ना, तो भीगना, कपड़े हम ज़्यादा ले नहीं गए थे, इसलिए कि हम काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। सामने श्री घाटू थे, हम सामने क्या, जिस दुकान के आगे खड़े थे वही श्री घाटू श्याम स्वीट्स के नाम थे। वहाँ जो इत्र की इतनी खुशबू आ रही थी कि बिल्कुल ये लग रहा था कि इत्र हमने लगा लिया हो। तो बाबा श्याम के दरबार में इत्र की कितनी खुशबू आती होगी, दुकानों पे इतनी आ रही है। गुलाब, मोरपंख और इत्र इतना मिलता है वहाँ पर, बिकता भी है, क्योंकि बाबा श्याम इसी से खुश होते हैं। देखो पानी का नज़ारा देखो। यहाँ पे जो बाबा के दरबार में जिन जिन लोगों ने चप्पल, सैंडल, जूते उतारे थे, वो सारे बह चुके थे। सभी ने अपने घर जाने के लिए दोबारा चप्पल पहनी हुई है। लेकिन हम तो काफ़ी टाइम खड़े रहे थे, तब जाके लाइन में लगे थे, क्योंकि ऐसे जाने में, बच्चे थे साथ में, इतने जाने में मन नहीं हो रहा था। उसके बाद हम इसी दुकान पर बैठे हवा खा रहे थे, पंखा चल रहा था। उनने बैठने के लिए कुर्सी, चेयर वगैरह दे दी थी, उस पर हम बैठे थे। यहीं से हमने प्रसाद लिया, इत्र लिया, और जो गुलाब के जो फूल मिलते हैं वो हमने आगे से लिए थे, यहाँ से नहीं लिए थे। इनके यहाँ मिल नहीं रहे थे, सिर्फ इत्र इतनी वैरायटी के थे कि जब मतलब दुकान में इतनी खुशबू आ रही थी ना, जब दरबार में जाओ ना, तो इत्र से ये लगता है कि अपन में खुशबू के मारे। देखो वहाँ जाकर हमने गुलाब लिया। गुलाब बाबा श्याम के दरबार में चढ़ता है। चढ़ने के बाद काफ़ी लाइन लगी थी, भीड़ भी काफ़ी थी। इतने पानी बरसने के बाद भी काफ़ी लोग आ रहे थे बाबा के दरबार में। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, जब बुलावा ना आता है ना, मेरे जैसे कई आए हैं। हम तो एक मामूली इंसान है, जो जिसको मानता है, जिसका भक्त होता है, वो कई आते हैं बाबा के दरबार में। काफ़ी टाइम हम यहाँ भी खड़े हुए थे, क्योंकि आगे लाइन बढ़ी नहीं रही थी। इसलिए देखो, आप लोग भी देख रहे हो कितनी सारी भीड़ थी, इतने पानी होने के बावजूद भी।
जब हम दरबार में पहुँचे ना, दर्शन आराम से हुए थे हमारे, क्योंकि आगे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। ले जाने वाले बहुत ले जा रहे थे, लेकिन फिर भीड़ भाड़ में मैंने को जितना थोड़ा बहुत कैप्चर हुआ उतना मैंने किया, ज़्यादा नहीं किया। जितना भीड़ भी काफ़ी थी, वीडियो ही मेरे को ही बनाना है, मोबाइल को भी मेरे को ही संभालना है, अपने बेटे को भी मैं पकड़े हुए थी, इसलिए जितना हो। बिल्कुल दरबार आ चुका है। देखो ऊपर से जो सजावट थी ना, ये समझ लो यही बाबा का दरबार है। यहाँ पे मैंने बस थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दिया था। ये आपको मंदिर दिख रहा होगा बाबा का, क्योंकि उन लोगों ने, जो पंडित थे वहाँ पे, जो गार्ड लगे हुए थे, उनने मना कर दिया था कि आप मोबाइल अलाउ नहीं है, या हम लोग छुड़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम रात को ही लौटने लगे थे। रात के 12-1 बजे हम बालाजी आ गए थे, मेहंदीपुर बालाजी। फिर हम वहीं रुक गए थे किसी होटल में। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम अपने घर आए थे। जय श्री श्याम, राधे राधे। बाबा का दरबार